दोस्तों, झूठे केस होने से कोई भी नहीं घबराते हैं। घबराते किससे हैं? कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से। केस जल्दी से खत्म ही नहीं होते हैं। पति पत्नी के जो भी विवादित केस है उनके अंदर बहुत अधिक समय लगता है, काफी साल बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी केसों का निपटारा आसानी से नहीं हो पाता है। पर आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब पति पत्नी के जो केस है वो केवल 4 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये जो आपके मन के अंदर टेंशन है कि पत्नी ने आपके ऊपर कई सारे केस कर दिए हैं, अब उनके अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पता नहीं वो केस कब खत्म होंगे, इतने आपका समय और पैसा बर्बाद होता रहेगा। पर अब ऐसा नहीं होगा। आपके लिए एक शॉर्टकट प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने केस को कम समय के अंदर खत्म करवा सकते हैं। चाहे आपने कोई केस किए हों या फिर पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस डाले हों, यानी कि पति पत्नी के जितने भी केस वो इतने समय के अंदर अब खत्म हो सकते हैं, यानी कि शॉर्टकट प्रक्रिया के तहत खत्म हो सकते हैं। पर कैसे हो सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, तो इस मामले के अनुसार मैं आसानी से आपको आसान भाषा के अंदर समझा देता हूं। देखो, इस मामले के अंदर क्या होता है, सन 2013 के अंदर पत्नी के द्वारा अनलमेंट ऑफ मैरिज की पिटीशन डाली जाती है अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड यानी कि शून्य करवाने के लिए। अब पत्नी का ये केस चलता रहता है, 2 साल का समय निकल जाता है, 2015 आ जाती है, पर पत्नी के इस केस के अंदर कोई भी रिजल्ट कोर्ट से नहीं आता है। पत्नी के द्वारा केस डाला जाता है फैमिली कोर्ट के अंदर। फिर ये लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, तो पत्नी इससे नाखुश होती है, तो पत्नी क्या करती है, हाई कोर्ट के अंदर जाती है और वहां पे सिविल रिवीजन पिटीशन आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फाइल करती है कि यहाँ पे मेरा केस फैमिली कोर्ट के अंदर अनलमेंट ऑफ मैरिज यानी कि शादी को शून्य करवाने का केस चल रहा है। पर इस केस के अंदर कोर्ट का अभी तक कोई भी रुख नहीं हुआ है, कोई भी डिसीजन नहीं आया है, 2 साल का टाइम गुजर चुका है, तो इसके अंदर जल्दी से जल्दी डिसीजन आना चाहिए। अब इस केस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर पति के वकील के द्वारा भी ये बोला जाता है कि पति के द्वारा भी सन 2013 के अंदर सेक्शन 9 का केस फाइल किया गया, पर पत्नी उस केस के अंदर नहीं आई, वो केस भी अभी पेंडिंग सिचुएशन के अंदर है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट को ये निर्देश दिया जाता है कि आपके यहाँ पे 2 मामले चल रहे हैं, अनलमेंट ऑफ मैरिज और सेक्शन 9, इनका निस्तारण, इनको खत्म करना है आपको 4 महीने के अंदर, यानी कि 4 महीने का टाइम फैमिली कोर्ट को दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा इन मामले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपके केस का निपटारा जल्दी से नहीं हो पा रहा है, बिना वजह अगर उसके अंदर आपका समय बर्बाद हो रहा है, कोई भी रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, हाई कोर्ट के अंदर जाना है और इसी तरीके से अब स्पीडी ट्रायल के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी कोर्ट को हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित कर दिया जाएगा कि यह मामला इतने समय के अंदर पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, तो उस समय के अंदर आपका मामला हर हाल के अंदर खत्म होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि अब आपको लंबे समय तक किसी भी केस के अंदर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिना वजह आपको कोर्ट के अंदर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से आप अपने मामले को जल्दी खत्म करवा सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट के बारे में और भी अधिक आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।